आज हम स्टार्ट करेंगे सीआरपीसी का चैप्टर 9 127 आर्टिकल। इससे पिछले जितने भी चैप्टर्स और आर्टिकल सेक्शंस हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो स्टार्ट करते हैं 127 सेक्शन सीआरपीसी का। असेंबली टू डिस्पर्स ऑन कमांड ऑफ मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर के जो असेंबली है, जैसे कोई मजमुआ है, वो तितर बितर कर देना मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर के कमांड्स, उसके जो है आर्डर से। तो इसमें ये बताया गया है कि कोई मजिस्ट्रेट भी आर्डर दे सकता है, कमांड दे सकता है किसी को, या कोई पुलिस ऑफिसर जो इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का वो भी कमांड दे सकता है। तो उनके खिलाफ जो 5 लोग या उससे ज़्यादा मिलकर कोई असेंबली या कोई मजमुआ क्रिएट कर रहे हो, जो आवाम के पब्लिक पीस जो है वो अब अमन ख़राब कर रहा हो, या कोई इलीगल जो है वो काम करने की कोशिश कर रहा हो, या लोगों को इकट्ठा करे मुल्क के ख़िलाफ़, या इस तरह से कोई भी एक्ट कोई काम करना चाहें, कोई ऐसी लॉफुल असेंबली, तो उस अनलॉफुल असेंबली जो हो वो जो लॉ के ख़िलाफ़ हो, तो उसको तितर बितर करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए मजिस्ट्रेट या कोई पुलिस स्टेशन का ऑफिसर वो हुक्म जारी कर सकता है 127 सेक्शन के तहत। 128 यूज़ ऑफ सिविल फोर्स टू डिस्पर्स। इसमें यह बताया गया है कि अगर जो अनलॉफुल असेंबली थी वो ऐसे नहीं ख़त्म हुई, उसके बाद सिविल फोर्स के ज़रिए जो है वो ज़ोर लगाया जाएगा और ख़त्म की जाएगी। तो इसमें ये बताया गया है अगर वो लोग नहीं हट रहे उस जगह से, तो फिर क्या होगा कि वो वहाँ का जो पुलिस स्टेशन ऑफिसर होगा इंचार्ज, वो एक फ़ोर्स तैयार करेगा वहाँ का, या मजिस्ट्रेट या कोई वहाँ का इंचार्ज जो होगा ऑफिसर, वो एक फ़ोर्स तैयार करेगा उस असेंबली को तोड़ने के लिए, सिविल फोर्स, जिसमें ऑफिसर जो होंगे वो सोल्जर, सेलर और एयरमैन वो नहीं होंगे आर्म्ड फोर्सेस के। उसके अलावा आगे बता रहा है कि और वहाँ जो होगा कि वहाँ के जो कमांडोज वगैरह हैं पुलिस के, वो मंगवा कर उनको जो है असेंबली तोड़ कर उनको गिरफ्तार करके कर भी सकते हैं, और उनको फिर अनलॉफुल असेंबली के लिए पकड़ कर उनको कन्फाइनमेंट जेल में भी उसको कोर्ट में पेश कर सकते हैं, उनको सज़ा भी हो सकती है और उनको जेल भी हो सकती है। और इसमें ये है कि फायरिंग नहीं कर सकते पब्लिकली उसमें जो है। उसके अलावा इसमें शर्त लगाई कि अगर डीएसपी या एसपी रैंक का सुप्रीडेंट, डिप्टी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस हो, या असिस्टेंट जो है सुप्रीडेंट हो, इन दोनों की जो पोस्ट हो, ये ऑर्डर कर सकते हैं फायरिंग का, या इन की रैंक जितना कोई दूसरा कोई ऑफिसर हो, या इनसे अपर लेवल का ऑफिसर हो, हाई कमांड का ऑफिसर हो, वो इनसे ऊपर वाला हाई कमांड वाला ऑफिसर वो डायरेक्शन दे के फायरिंग करो और इनको हटाओ, तो फिर फायरिंग करके हटाया जा सकता है सेक्शन 128 के तहत। और 128 और 127 में पढ़ के आए, अगर उससे भी काम नहीं हो रहा तो 129 यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स, फिर जो है क्या किया जाएगा, मिलिट्री फोर्स मंगवा के उस अनलॉफुल असेंबली को तोड़ा जाएगा। और वो सुप्रीडेंट जो असिस्टेंट सुप्रीडेंट होगा या डिप्टी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस होगा, वो कॉल करके या उनको मदद के लिए मिलिट्री फोर्स को मंगवाएगा, और वो खुद भी मौजूद रहेंगे वहाँ पर, या इस रैंक का ऑफिसर या इससे हाई कमांड का ऑफिसर वहाँ पर मौजूद होगा पुलिस का। उसके बाद मिलिट्री फोर्स जो होगी वो अपना काम स्टार्ट करेगी 129 के तहत। सेक्शन 130 ड्यूटी ऑफ ऑफिसर कमांडिंग ट्रॉप्स रिक्वायर्ड बाय मजिस्ट्रेट टू डिस्पर्स असेंबली। इसमें यह बताया गया है कि कोई मिलिट्री फोर्स का जो बंदा होगा कमांडर, जैसे कि वो असिस्टेंट सुप्रीडेंट या डिप्टी सुप्रीडेंट से जैसा कि वो उसको कहेंगे कि आप ऐसा करें कि इस तरह से कमांड को लें और इस तरह जो है वो ऐसा करें, डायरेक्शन अगर पुलिस उसको देगी, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस या असिस्टेंट सुप्रीडेंट, तो वो उनको कमांड दे सकते हैं और वो ही उनको कमांड देंगे। उसके अलावा मजिस्ट्रेट का रोल यहाँ पर ये है कि जो मजिस्ट्रेट होगा वो कहेगा जो इनका मुख्य है, जैसा कि मेन करेक्टर जो है जो इनको इस्तेमाल कर रहा है और इनको बरगला रहा है, उसको जो है वो पकड़ो। मिलिट्री फोर्स को ऑर्डर करेगा कि फर्स्ट ऐसा करो कि पहले उसको जाके पकड़ो
ताकि सारा जो मामला है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि मेन मुख्य जो होगा वो सारा पकड़ा जाएगा। तो जो मेन मेन करेक्टर रोल निभा रहे हैं, उनको बरगला रहे हैं और बिगाड़ रहे हैं, उनको पकड़ो पहले, तो सारा मामला खुद ही ठंडा हो जाएगा। तो इस तरह की कमांड भी मजिस्ट्रेट जारी कर सकता है, और वो उनके मातहत होंगे। और इसमें ये है कि वैसे तो मिलिट्री मानती नहीं, लेकिन किसी की वो अपनी खुद कमांड जो है वो लेती है, अपने तरीके से काम करती है। मगर यहाँ पर बताया गया है कि इस तरह से काम करना है, लेकिन दोनों को मिलजुल कर बेहतरी के लिए जो है काम करना होगा, ताकि आवाम को जल्द से जल्द फ़ायदा हो पब्लिक का, और अमन ख़राब ना हो। तो इसमें यही बताया गया है कि मिलजुल कर आपस में काम करना है, क्योंकि मिलिट्री के अपने रूल्स होते हैं, मिलिट्री की अपनी एक कमांड होती है, वो जिस तरह काम करती है वो अपने हिसाब से करती है। और इसका सब सेक्शन है 2, उसमें भी यही बताया गया है कि जितना कम से कम नुकसान हो उतना किया जाए, ज़्यादा नुकसान ना किया जाए पब्लिकली। वहाँ पर अगर तोड़ फोड़, ये दरवाजे तोड़ना या ये मतलब कि जिस तरह होता है अनलॉफुल असेंबली जो होती है, तो वहाँ पर बोर्ड साइन बोर्ड्स होते हैं, कुछ इस तरह की दीवारें होती हैं। तो जितना हो सके कम नुकसान करें, चाहे वो मिलिट्री हो या पुलिस हो। तो इसमें ये बताया गया है। सेक्शन 131, पावर ऑफ कमीशन्ड मिलिट्री ऑफिसर्स टू डिस्पर्स असेंबली। इस सेक्शन में ये बताया गया है 131 में कि जो एसपीए और डीएसपीए, उनका उनका राब्ता जो है वो नहीं हो पा रहा। और उससे जो कम रैंक का ऑफिसर है, एसएचओ है और एएसआई है, तो इस तरह के कोई भी उससे कम रैंक वाला ऑफिसर हो गया, तो उनका राब्ता हो गया है मिलिट्री से, और वो उसको बता रहे हैं कि हमारी मदद के लिए आ जाएं, यहाँ पर जो है हंगामा हो गया है और ये कंट्रोल नहीं हो रहे। तो वो क्या करेंगे मिलिट्री वाले, वो उसकी बात को सुनेंगे और वो आ जाएंगे। आ जाने के बाद एएसपी या डीएसपी से जब उनका राब्ता हो गया वहाँ पर, तो फिर उनके इक़दामात भी सुनेंगे और मिलजुल कर आपस में वो काम करेंगे। क्योंकि पहले उनका राब्ता नहीं हो पा रहा था एएसपी और डीएसपी का उनसे, लेकिन जहाँ पर मौजूदा सूरत हाल थी वहाँ पर पहुँच गए, और वहाँ पर फिर वो ऑलरेडी खड़े थे या उनसे राब्ता हो गया या किसी भी हिसाब से, तो फिर मिलजुल कर काम किया जाएगा 131 के तहत। सेक्शन 131 ए, पावर टू यूज मिलिट्री फोर्स फॉर पब्लिक सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑफ ऑर्डर। इस सेक्शन में ये बताया गया है कि प्रोविजनल गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमत, उसको लग रहा है कि कहाँ पर जहाँ पर खतरा है, या वहाँ पर अनलॉफुल असेंबली बन रही है, या कोई ऐसी पब्लिकली सिक्योरिटी के लिए खतरा है, तो वहाँ पर मिलिट्री को बुलाया जा सकता है। तो वो मिलिट्री को बुलाएगी, मिलिट्री को बुला सकती है मदद के लिए कि आए यहाँ पर ये मसला चल रहा है, और यहाँ पर पब्लिक सिक्योरिटी के लिए आ जाएं आप, क्योंकि पब्लिक को नुकसान पहुँचने का खतरा है, या पहुँच सकता है या पहुँच रहा है। या सूबाई हुकूमत जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट, वो फेडरल गवर्नमेंट से पर जो है रिक्वेस्ट करेगी कि यहाँ पर ये मसले मसाइल हैं, इसके लिए मिलिट्री को भेजा जाए मदद के लिए। उसके बाद फेडरल हुकूमत जो है वो उनको ऑर्डर देगी, और फेडरल जो गवर्नमेंट है वो उनको डायरेक्शन देगी किसी भी रैंक के ऑफिसर को, तो वो वहाँ पर जाकर मदद के लिए, सूबाई हुकूमत में किसी सूबे में ऐसा मसला चल रहा है तो वहाँ पर पहुँच जाए और उनकी मदद के लिए हाजिर हो जाए। सेक्शन 132, प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट्स डन अंडर अंडर दिस चैप्टर। ये सेक्शन बता रहा है कि जो ये सेक्शन प्रोटेक्शन दे रहा है जो इस चैप्टर के तहत काम कर रहे थे, उन उन लोगों को ये, उन डिपार्टमेंट्स को ये चैप्टर प्रोटेक्शन दे रहा है। ये सेक्शन जो इस चैप्टर में काम कर रहे थे, इसके अलावा जो सेक्शंस थे उसमें वो कोई अमल कर रहे थे, तो उनको ये सेक्शन प्रोटेक्शन देगा। इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई पुलिस या कोई दूसरा ऑफिसर जैसे काम कर रहा था, तो उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस दर्ज नहीं किया जाएगा। अगर कोई उसने एक्ट किया या कोई भी अमल किया, तो वो अनलॉफुल असेंबली को तोड़ने के लिए किया था। तो उसके अलावा अगर प्रोफेशनल गवर्नमेंट चाहे तो उसको केस में इन्वॉल्व कर सकती है कि ये अपने पावर्स से पावर्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा था, या पावर्स के
का गलत इस्तेमाल कर रहा था, तो उस हिसाब से प्रोविज़नल गवर्नमेंट उसको केस में इन्वॉल्व कर सकती है। और इसमें बताया गया है कि कोई पुलिस ऑफ़िसर या कोई मिलिट्री ऑफ़िसर वग़ैरह हो गया, तो या कोई और ऑफ़िसर्स जो गुड फ़ेथ में काम कर रहे थे, उनका इरादा यही था कि जो अनलॉफ़ुल असेंबली है उसको तोड़ा जाए। लेकिन उसमें ये था कि उन्होंने अपना जुस्तजू, अपनी तवानाई ज़्यादा ली और जो है जितना हो सका उनसे उसमें थोड़ा-सा नुकसान भी हो गया, तो उनके खिलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा क्योंकि वो गुड फ़ेथ में काम कर रहे थे सारा कुछ। चाहे वो मिलिट्री ऑफ़िसर हो या पुलिस ऑफ़िसर हो, उनके खिलाफ़ कोई क्रिमिनल केस दर्ज नहीं किया जाएगा। सेक्शन 132 ए डेफिनेशंस, इसमें कुछ अल्फाज थे जिनको वो एक्सप्लेन कर रहा है, डेफिनेशंस दे रहा है कि ये इन वर्ड्स की मीनिंग क्या है, ये बता रहा है 132 ए। जैसा कि आर्म्ड फोर्स में मिलिट्री हो गई, नेवल, एयर फोर्सेस और उसके अलावा लैंड फोर्सेस इंक्लूड सारी उसमें जो वो पाक आ जाती हैं, मुल्क की जितनी भी आर्मी वगैरह है उसमें सब कुछ आ जाता है। और बी में बताया गया ऑफिसर, ऑफिसर जो है वो कमीशन्ड ऑफिसर हो गए, गजेटेड ऑफिसर हो गए, या आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर हो गए, या जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर हो गए, या नॉन कमीशन ऑफिसर भी हो गए, जितने भी होंगे जो वारंट इशू करने वाले ऑफिसर हो गए, तो सारे ऑफिसर्स आ जाते हैं। और सोल्जर सी में जितने भी आर्मी के जवान हैं या जितने भी मिलिट्री के हो गए, किसी भी फोर्सेस के हो गए, तो जितने भी जवान हैं उनको सोल्जर कहा जाएगा, जो मदद के लिए आ रहे हैं और मदद के लिए जो जवान आगे आ गए और अनलॉफुल असेंबली को तोड़ने के लिए, मुल्क की बका और सलामती के लिए पहुंच गए वहाँ पे, वो सोल्जर हैं। चैप्टर चैप्टर 9 कंप्लीट हो गया। इससे प्रीवियस जितने भी सेक्शंस और चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं और नेक्स्ट हो जाएंगे जल्दी।